ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे बहुत ही सम्मानीय विद्वान धार्मिक आचार्य आर्य समाज मधुबनी के मंत्री श्रीमान आचार्य सुशील जी इस शताब्दी समारोह में देहरादून से समागता पंडिता नयन श्री प्रज्ञा जी देवरिया मैं कहाँ से बोल गया? देहरादून। अरे देवरिया को दे से देहरादून हो गया। और हमारे आर्य समाज के प्रधान श्री विष्णुदेव जी और हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं क्या? नहीं। अच्छा। सम्मानीय मातृशक्ति धर्मनिष्ठ सज्जनों, यूरोप का संबंध जिस देश से हो जाता है, जो देश यूरोप से प्रभावित हो जाता है, उस देश में आर्ष ज्ञान के स्थान पर अनार्ष ज्ञान का प्रचार प्रसार होने लगता है। यूरोप कई देशों के समूह का नाम है। यूरोप आर्ष ज्ञान का शत्रु है और अनार्ष ज्ञान का प्रचारक प्रसारक है। यूरोप ने जिन गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की है, वे गुरु तत्वदर्शी नहीं थे और तत्वदर्शी न होने के कारण स्वयं भी विद्वान नहीं थे, तो भला दूसरों को ज्ञान विज्ञान के आलोक से कैसे प्रकाशित करते? इस बात को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जान लिया, भांप लिया और उन्होंने आर्ष ज्ञान के पढ़ने पढ़ाने का विधान किया। आर्ष ज्ञान का स्वरूप अगर आपको जानना है तो मैं कहूंगा आर्ष ज्ञान का स्वरूप है वेद। अरे बोलो क्या है? अरे बोलो क्या है? वेद। क्योंकि ऋषियों के द्वारा जो हमें ज्ञान मिलता है उसका स्रोत भी वेद ही है। इसलिए मैं मूल को पकड़ करके कहता हूं आर्ष ज्ञान का स्वरूप क्या है? बोलो, अरे बोलो, वेद है। इस आर्ष ज्ञान अर्थात वेद विद्या के माध्यम से जो ज्ञान प्रदान दिया जाता है, वो ज्ञान विज्ञान का विषय क्या है? अरे बोलो, गणित है या नहीं है? अरे विज्ञान है या नहीं है? है। क्योंकि आर्ष ज्ञान के स्वरूप को विस्तृत रूप से समझाते हुए महर्षि दयानंद जी ने आर्य समाज के तृतीय नियम में कहा है। क्या कहा है? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। जो ज्ञान सदा बना रहता है उस ज्ञान को सत्य विद्या कहते हैं। और संसार में जहां जहां विद्याएं फैली हैं उनका स्रोत वेद ही है। वेद के बिना न हम गणितज्ञ बन सकते थे, न अन्य किसी भी विषय को ग्रहण कर सकते थे। अगर किसी भी विषय का ज्ञान हमें करना है तो उसके मूल को कभी हम छोड़ नहीं सकते। एक जगह महर्षि मनु जी ने बड़ा सुंदर श्लोक दिया है।
वे कहते हैं यो न धीत्य द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वय। अगर आप अपने परिवार सहित शूद्र होना चाहते हो, शूद्र का मतलब बुरा नहीं है, बस इतना है अनपढ़। देखो शूद्र के सामने दो रास्ते खुले हुए हैं। शूद्र उसे कहते जो पढ़ाने पर पढ़ नहीं पाया, समझाने पर समझ नहीं पाया, सिखाने पर सीख नहीं पाया, मंद बुद्धि होने के कारण या चंचल बुद्धि होने के कारण। ऐसे व्यक्ति के पास दो मार्ग हैं। एक तो जो पढ़ गए हैं, समझदार हो गए हैं, उनसे ईर्ष्या करने लगे, और दूसरा मार्ग उसके सामने कि उनका सहयोग करने लगे। अरे बोलो क्या करने लगे? अगर किसी ब्रह्मवेत्ता का, ब्राह्मण का सहयोग करेगा तो उसका सहयोगी बनते बनते एक दिन वह भी उस ब्राह्मण के गुण कर्म स्वभाव को धारण करते हुए ब्राह्मण बन जावे। बोलो उत्तम मार्ग है कि नहीं है? अगर वह किसी क्षत्रिय का सहयोग करने लगे तो उसके गुणों को धारण करते करते हो सकता है वह शूद्र भी किसी दिन क्षत्रिय बन जावे। और अगर वह सहयोग करेगा वैश्य का, जो अभाव को दूर करके संसार में पदार्थों का भाव हो, इसका ठेकेदार बन जाता है। ऐसे वैश्यों का यदि वह सहयोग करे तो उन्नति करते करते, अरे जैसे मुनीम एक दिन सेठ बन जाता है, ऐसे उन्नति करते करते वह भी वैश्य बन जाएगा। और ये स्थिति जैसे वर्ण परिवर्तन की शूद्र के साथ लगी हुई है, ऐसे यही स्थिति ब्राह्मण के साथ भी है, क्षत्रिय और वैश्य के साथ भी है। क्योंकि वर्ण का चयन, वर्ण का निर्धारण स्नातक होने के बाद होता है, बाल्यकाल में नहीं। बाल्यकाल में भला विद्या के बिना कोई ब्राह्मण कैसे होगा? हाँ, ब्राह्मण स्वभाव का तो हो सकता है, अगर पिछले जन्मों में ब्राह्मण रहा हो तो। एक बालक बाल्यकाल में क्षत्रिय स्वभाव का तो हो सकता है, लेकिन वास्तव में वर्ण का निर्धारण तो आचार्य तब करते हैं जब ब्रह्मचारी स्नातक बन जाता है। शूद्र के सामने एक मार्ग तो है कि वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो उन्नति कर गए हैं उनका सहयोग करे तो ये भी पदोन्नत होकर ब्राह्मण आदि वर्णों को प्राप्त कर सकता है। एक दूसरा मार्ग और है, और वो ईर्ष्या का मार्ग है। ईर्ष्या का, द्वेष करने लगे इसका मार्ग। बोले ये पढ़ गया, हम नहीं पढ़े, ये विद्वान बन गया, हम नहीं बन पाए। अगर वह ईर्ष्या कर रहा है तो समझो ऐसी स्थिति है उसकी जैसे पड़ोसी के घर में से कांटे का पेड़ उखाड़ा और उखाड़ करके अपने घर में लगा लिया। अरे कांटे के पेड़ को लगाओगे तो कांटे चुभेंगे कि नहीं चुभेंगे? और अपने घर में जो फलदार पेड़ है, अरे आम का पेड़ है, उसे निकाल के सड़क पर फेंक दिया। ये मन का रोगी है। अगर वह मन का रोगी होगा तो वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि वर्णों का सहयोगी न होकर बल्कि उनके विरुद्ध बनेगा। अरे राक्षस बन जाएगा। बोलो क्या बन जाएगा? उसने कोई वर्ण चयन नहीं किया है। जिस शूद्र ने सहयोग करने का वर्ण चयन कर लिया वह सवर्ण है, वह वर्ण वाला है। और जिसने कोई वर्ण चयन नहीं किया वो राक्षस बनेगा, चोरी करेगा, शराब पिएगा, गंदे काम करेगा, उसकी उन्नति के सारे द्वार बंद हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जो मनुष्य अपने परिवार सहित विद्या आदि सद्गुणों से वंचित होना चाहे, शूद्र बनना चाहे परिवार सहित,
वह वेद को छोड़ करके परिश्रम करे तो शूद्र बन जाएगा। इसलिए वेद को छोड़ करके कोई भी परिश्रम हमें करना नहीं चाहिए। और वेद जो आर्ष विद्या का खजाना है, अरे उस खजाने में से माल निकालना चाहते हो ना, तो माल वही निकाल सकता है, ज्ञान धन वही निकाल सकता है जिसके पास उस कोष में से खजाना निकालने की चाबी हो। और वेद रूपी विद्या के खजाने में से ज्ञान धन निकालने की जो चाबी है, उस चाबी का नाम है व्याकरण। अरे बोलो क्या नाम है? इसीलिए कहा वेद को समझने के लिए 6 वेदांग हैं, और 6 वेदांगों में भी जो मुख्य प्रमुख अंग है, साधन है वेद को समझने का, उसका नाम क्या है? व्याकरण। अरे बोलो क्या है? व्याकरण। लेकिन व्याकरण के बिना जैसे वेद विद्या को प्राप्त नहीं किया जा सकता, वैसे ही वेद विद्या से मालामाल अगर होना चाहते हैं तो हमें ऋषि बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा बोलो? ऋषि। ऋषि के बिना कभी भी वेद विद्या अपने स्वरूप के दर्शन, अरे बोलो, नहीं कराते। अपना स्वरूप अगर कोई खोल करके किसी के सामने धर देती है, तो जिसके सामने वेद रूपी विद्या अपना स्वरूप खोल करके रखती है, उस महापुरुष को केवल वैयाकरण होना आवश्यक नहीं है, बल्कि ऋषि अर्थात पूर्ण योगी होना आवश्यक है। देखो ऋषि किसे कहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बार महर्षि यास्क से पूछा, ऋषि ही कस्मात्? बोले ऋषि किसे कहते हैं? अरे सुन लो सुन लो सुन लो, ये मनुष्य लोगों की पुस्तकों में और ऋषियों की पुस्तकों में बड़ा अंतर होता है। ये मनुष्य की पुस्तक बनाई हुई ऐसी होती है कि एक वाक्य में जितना ज्ञान हो उतना वाक्य का ज्ञान बताने के लिए एक मोटा सा पुस्तक लिख देते हैं। खोदा पहाड़ निकली चिड़िया और निकली चिड़िया। अरे आपने अगर संस्कृत का कादंबरी नाम का ग्रंथ पढ़ा हो, तो कादंबरी ग्रंथ को इतनी कठिन संस्कृत गेर मारी, इतनी कठिन है। और मैंने जब 6 पृष्ठ पढ़ लिए, तो मैंने 6 पृष्ठ पढ़ने के बाद अपने साथी ब्रह्मचारी से कहा था बाल्यकाल में, इन 6 पृष्ठों का सार जानते हो? बोले आप बताओ। तो मैंने कहा 6 पृष्ठों में सारा का सारा जो लिखा हुआ है उसका एक ही वाक्य बनेगा, घोड़ा राजा घोड़े पर चढ़कर बैठा। बस ये बात बताने के लिए 7-8 पृष्ठ लिख दिए। मैंने कहा इसके अलावा कोई बात ढूंढ के दिखा दो, है ही नहीं है। बोले हाँ बिल्कुल नहीं है, एक वाक्य नहीं है। लेकिन ऋषियों की विशेषता ये होती है, गागर छोटा सा सागर भर देते हैं। बस ऐसे ही ऋषि की परिभाषा करते हुए यास्काचार्य ने कभी कहा था, ऋषि ही कस्मात्? बोले ऋषि किसे कहते हैं? कहा ऋषयो, अरे सुन लो, ऋषिर दर्शनात्। क्या कह दिया? ये मेरी बहनों सुन लो, क्या कह दिया? जिसे दर्शन होता है वह ऋषि है। क्या कहा मैंने? जिसे दर्शन होता है वह ऋषि है। एक मनुष्य बोला, अरे दर्शन तो मुझे भी होता है, देखो सब श्रद्धालु दिख रहे हैं, तो क्या मैं ऋषि हो गया? अरे बोलो हो गया क्या? तब ऋषि बोले ना, चर्म चक्षुओं से दिखने वाले दर्शन की बात नहीं हो रही। ये तो गाय को भी, कुत्ते को भी होता है, अरे चिड़िया को भी होता है। अरे वो दर्शन अनुमान करने से होवे, वो दर्शन भी नहीं है। अरे वो दर्शन किसी ज्ञानी विज्ञानी महापुरुष के बताने पर होवे, वो दर्शन भी नहीं है। तो फिर कैसा दर्शन है वो जो ऋषियों को होता है? तब यास्काचार्य गागर में सागर भर के बोले, स्वयंभू।
क्या कह दिया जी? स्वयं भवति इति भूः। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए न तो इंद्रियों का सहारा लेना है, अरे न मन से अनुमान करना है, न किसी भद्र महात्मा से कुछ सुनना है, बल्कि उस ज्ञान के लिए तो कुछ नहीं करना, क्योंकि वो दर्शन तो भीतरी दर्शन है, आंतरिक दर्शन है। और अगर मैं योग दर्शन की इस बात को विस्तार में कभी बताने बैठूं तो आप कहोगे कि उस योग्यता को प्राप्त करने के लिए तो परिश्रम करना पड़ता है भारी, लेकिन जब वो योग्यता भीतरी दर्शन करने की हो जाए तो आराम से स्वतः दर्शन होता है। उसके लिए कोई परिश्रम करने की आवश्यकता, अरे बोलो, बिना परिश्रम के स्वयं हो, वो तो अपने आप होता है। अरे अपने आप कैसे होता, लो मैं एक उदाहरण के द्वारा समझा देता हूं। कल्पना करो आप एक विशाल जलाशय के किनारे पर खड़े हो। अरे कहां खड़े हो बोलो? बहुत बड़े जलाशय के किनारे पर खड़े हो और आप देख रहे हो खड़े खड़े, अरे इस जलाशय के भीतर से एक मछली निकली, अपना चेहरा दिखाया, फिर नीचे चली गई। अरे बोलो जाती है कि नहीं? अरे भैया मोबाइल वालों, जाती है कि नहीं? आगे क्या हुआ? कभी कोई अजगर निकला, अरे कभी कोई मगरमच्छ निकला। नाना जंतु क्रम से निकलते हैं और पानी के ऊपर आकर अपना चेहरा दिखाते हैं, दर्शन करा के नीचे पानी में ही अपने स्थान पर स्थिर हो जाते हैं। ठीक वैसे ही, अरे ठीक वैसे ही उस जलाशय की तरह से जिस योगी की बुद्धि की गहरी गुफा में से, कहां से जी? जिस योगी की बुद्धि की गहरी गुफा में से कोई घटना का जंतु, अरे सुन लेना, कोई घटना का जंतु निकल करके अपना चेहरा दिखाता है और चेहरा देखते ही यास्काचार्य के शब्दों में कह देता है अभ्यानर्षत, इसकी हिंदी है आ गया। अरे क्या कह देता है? मुख दिखलाया, चमक गया। क्या? मगरमच्छ आ गया। सारे लोगों का ध्यानाकर्षण करता है, अरे मगरमच्छ आ गया। बस ऐसे जैसे मगरमच्छ उस सागर में से निकल के अपना चेहरा दिखाता है, ऐसे योगी की बुद्धि की गहरी गुफा में से निकल करके कोई ज्ञान जब चमकता है, उस चमक को पाकर योगी के मुख से अनायास निकलता है आ गया। बस ये वाक्य जिसे निकलता है आंतरिक दर्शन होता है। अरे बोलो, ऐसे महापुरुष का नाम क्या है? ऋषि। बोलो क्या है जी? ये गुरुकुल ऋषि कुल बनाने की योजना का नाम है। आर्यों में आपसे निवेदन करूंगा, जैसे विशाल गहरे कुएं में से निकलता दिखता चमक गया। देखो मैं 2-3 उदाहरण ऋषि दयानंद के देता हूं। एक बार ऋषि दयानंद अपने आसन पर बैठे हैं, उनके जीवन चरित्र से पढ़ के बोल रहा हूं, उदाहरण बहुत सारे हैं मेरे पास, 1-2 दे देता हूं। ऋषि दयानंद जी कहने लगे, राजा भी पास में बैठे हैं, एक स्वामी जी भी बैठे हैं दूसरे वाले। ऋषि दयानंद के बुद्धि की गहरी गुफा में से निकला हुआ कुछ चमका, और जब चमका तो ऋषि के मुख से वाक्य निकला चमक गया। और बोले, अगर पंडित जी पहले बता देते, कोई पंडित चमके थे, बोले अगर पंडित जी पहले बता देते तो उन्हें बैलगाड़ी लेकर के न आना पड़ता, क्योंकि बैलगाड़ी में आते हुए पंडित जी चमके थे उनको। ये आजकल के जो नकली ज्योतिषाचार्य, उनकी बातों पे भरोसा मत कर लेना, ये अलग विद्या है, ये योगाभ्यास है। पतंजलि कनाद गौतम बनने पर यह ज्ञान होता है। तब पास में राजा बैठे थे, स्वामी जी कोई बात नहीं, हम उनके लिए गाड़ी भिजवा देते हैं। बोले नहीं, अब वे चल पड़े हैं, मार्ग में हैं, और उनकी गाड़ी में 2 बैल हैं। एक बैल का वर्ण श्वेत है और दूसरे बैल का वर्ण श्वेत और लाल रंग के धब्बों वाला है। अगले दिन जब गाड़ी से चलते चलते वे पंडित जी आए तो लोगों ने जब उस बैलगाड़ी को देखा तो जो लक्षण महर्षि दयानंद को चमके थे
उन्हीं लक्षणों युक्त वो बैलगाड़ी दिखाई दी लोगों को। बोलो ये भीतरी दर्शन था कि आंखों से दिखने वाला था? अरे बोलो ना, अरे बोलो ना, अरे मोबाइल में कहां खो गए रे? ध्यान देना, एक बार ऋषि दयानंद जी महाराज प्रौढ़ शिक्षा की कक्षा ले रहे हैं, उनमें कुछ युवा भी आ जाते थे। कौन लोग आ जाते थे? युवा। एक युवा लगभग 25 वर्ष का, जिसका नाम था गणपति राय। युवा का नाम क्या था? गणपति राय। कहा आओ इधर आओ। और गणपति राय से जिसे भीतरी दर्शन होता था, वो दयानंद योगी बोले तुम्हारा विवाह हो गया है क्या? बोले नहीं गुरुजी, विवाह तो नहीं हुआ पर सगाई हो गई है। ऋषि दयानंद तुरंत आदेश करते हैं, क्यों? क्योंकि उस युवा के भविष्य के बारे में दयानंद योगी को चमका था। अरे चमका इसलिए था क्योंकि वो ऋषि थे, क्योंकि वो यूरोप विद्या को पढ़ने वाले नहीं थे। अरे वो आर्ष प्रज्ञा गुरु विरजानंद जी की कुटिया में बैठ करके पढ़े थे। अरे जिसने वहां की विद्या से सारी धरती को हिला दिया था, ऐसा महापुरुष दयानंद बोला बेटा तुम विवाह मत करना। अरे क्या कहा? तुम विवाह मत। बोले क्यों विवाह न करूं? तब गुरुवर विरजानंद जी बोले तुम्हारे जीवन का तार 27 वर्ष तक भी नहीं चलेगा। दयानंद गुरु दयानंद बोले, क्या बोले? तुम्हारे जीवन का तार 27 वर्ष में नहीं चलेगा। अरे जिसे 27 वर्ष में नहीं जीना, भला वो विवाह क्यों करे? तुम अपनी सगाई को तोड़ो। उसने खड़े होकर के कहा गुरुजी आपका कथन सत्य है, आप ऋषि हैं। अरे आपको तो भीतरी दर्शन होता है, पर स्वामी जी मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरे पास मेडिकल सर्टिफिकेट है कि मेरे शरीर में कोई रोग छिपा हुआ भी नहीं है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, तो कैसे कहते हो कि मैं 27 वर्ष नहीं जीऊंगा? तब दयानंद बोले हाँ आज की तिथि में तो तुम स्वस्थ हो, पर कर्म गति के कारण तुम्हारे जीवन का तार 27 वर्ष तक भी चलने वाला नहीं। और 27 वर्ष कौन सी बड़ी आयु है? अरे 27 वर्ष तक प्रतीक्षा कर लो, अगर जी गए तो 28 वर्ष में विवाह कर लेना, पर सुन लो तुम 27 वर्ष तक जीवित नहीं रहोगे। भीतरी दर्शन हुआ था दयानंद को। उसने कहा कि मैं गुरुजी विवाह नहीं करूंगा। घर जाकर के अपना निश्चय सुनाया तो परिवार के लोग, अरे संबंधी लोग मिलकर के बोले, क्या बोले? सब साधुओं के वचन सच्चे नहीं होते। उन लोगों ने दयानंद जी को उन साधुओं में गिन लिया था जो साधारण साधु होते हैं, अरे जो ऋषि नहीं होते हैं। और बस बलपूर्वक उस युवा गणपति राय का 25वें वर्ष में विवाह कर दिया। वो वकालत करने लगा, वकालत चलने लगी। एकाएक 26वें वर्ष के अंत में वह बीमार पड़ा। पढ़ लेना उनके जीवन चरित्र से, मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूं, बड़ी श्रद्धा से पढ़ता हूं जब मैं पढ़ता हूं बड़े लोगों की बातें। और बस 3-4 दिन ही बीमार रहा, एकाएक बीमार पड़ के 3-4 दिन बीमार रहा और अपने देह का परित्याग करते हुए, परलोक गमन करते हुए गणपति राय बोला, ए मेरे परिवारस्थ लोगों, मैं अपनी पत्नी को विधवा करते हुए, अरे तुमसे अपना छुटकारा पाते हुए भगवान की व्यवस्था से जा रहा हूं। ऋषिदान ने सत्य कहा था, तुमने न माना, मेरा बलात् विवाह कर दिया, अब कोई रोक न सकेगा, मैं जाता हूं। और वो चला गया। बोलो भीतरी दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोल दो ना। ये भीतरी दर्शन करने की तरफ, अरे ईश्वर की तरफ जो राजमार्ग चलता है उसकी तरफ अगर आप अपनी संतति को ले जाना चाहते हो तो आपको गुरुकुलीय शिक्षा का उसे अध्येता बनाना पड़ेगा। ध्यान देना, मैं आपसे कहता हूं भविष्य की बातें बहुत दिखती हैं, ये तो मैंने एक घटना सुनाई ही है, वर्तमान की भी दिखती हैं। ऋषि दयानंद जी महाराज बैठे हैं,
बैठे बैठे बोले आओ मैं आज तुम्हें कौतूहल दिखाऊंगा। अरे क्या कहा? मैं आज तुम्हें कौतूहल दिखाऊंगा। अरे पास में बैठे हुए मेरी बहनों सुन लो सुन लो सुन लो, क्या इतनी बड़ी बातों में आनंद नहीं आ रहा है? अरे क्या भगवान के भक्त दयानंद की बातों को सुनने में आनंद नहीं आ रहा है? बोले एक कौतूहल दिखाऊंगा। और लोग सोचने लगे ये क्या हो गया? लोगों को क्या पता दयानंद जी को कुछ चमका है। अरे दयानंद की बुद्धि की गहरी गुफा में से निकल करके कुछ प्रकट हुआ है। और वे बोले उस प्रकट हुई वस्तु को देखकर कि एक कौतूहल दिखाऊंगा। और थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति आता है और आकर के हाथ में पान लेके आता है। और पान लेके आया, स्वामी जी चरणों को छू के बोला इसे सेवन कीजिए। दयानंद जी उसे लेके बोले लो पहले तुम खाओ, क्योंकि ऋषि दयानंद को ये चमका था। अरे चमका था, क्या चमका था? कि ये जहर मिला के लाया। एक बार नहीं अनेक बार चमका है। और जब ये कहा तुम खाओ तो थर थर करके कांपने लगा, प्रायश्चित की ज्वाला में जल गया। ऐसी अनेक घटनाएं ऋषि दयानंद की है। आप पूछ सकते हो कि आखिर में जब उनके रसोइये ने ही दिया तो क्यों न चमका? अरे बोलो, पूछ सकते हो कि नहीं? मुझे लगता है समय नहीं रहा है, कल इसका वर्णन कर देंगे आपके सामने। कब नहीं चमकता है? सदा चमकता है, पर कब नहीं चमकता है इसका वर्णन हम आपके सामने आगे करेंगे। क्योंकि मैं तब ही रुक सकता हूं प्रवचन करते हुए जब मेरे मन में ये भाव आवे कि मेरे बाद में बहुत अच्छे विचार आपके सामने आने वाले हैं। अगर मैं यही विचार रखूं कि वर्तमान के विचार ही सर्वोच्च हैं तो मैं प्रवचन को रोक न सकूंगा। अतः इन्हीं शब्दों के साथ कि यूरोप का प्रभाव और संपर्क जिस देश में हो जाता है वे आर्ष ज्ञान को समाप्त कर देते हैं। और जहां, अरे बोलो, जहां दयानंद जी ने भाप लिया, दयानंद जी ने भाप लिया, क्या भाप लिया? कि ये यूरोप का प्रचार हमारे देश में भी हो रहा है। तो उन्होंने कहा गुरुकुल शिक्षा को लागू करो। और सारी गुरुकुलीय शिक्षा को, सारी विद्याओं के पढ़ने पढ़ाने को उन्होंने व्यवस्था देते हुए कहा जितनी विद्या, क्या कहा जी मैंने? अरे बोल दो ना, जितनी विद्या मैं जो रीति बता रहा हूं इस आर्ष पद्धति से, इस आर्ष रीति से 20 व 21 वर्षों में हो सकती है। थोड़े वर्ष नहीं बोले जी, कितने? 20 व 21 वर्षों में हो सकती है उतनी विद्या। अगर आपका बच्चा 100 साल भी पढ़ता रहे तो नहीं हो सकती। बताओ अंतर है कि नहीं? केवल अष्टाध्यायी याद करने का ही नाम आर्ष शिक्षा नहीं है। अरे व्याकरण तो पढ़ना ही होगा। व्याकरण के अतिरिक्त नाना प्रकार के शास्त्रों को 20 या 21 वर्षों में पढ़ देना है। अरे व्याकरण का ही नहीं, सारे शास्त्रों का विद्या भास्कर बन करके जब संसार के सामने आएगा तो वो दर्शनीय बन जाएगा। अरे बोलो, क्या बन जाएगा? दर्शनीय माने देखने के योग्य। अरे संसार के लोग आकर के उसका दर्शन करेंगे। अगर मैं गुरुकुल के ब्रह्मचारियों का वर्णन आपके सामने कर दूं तो ऐतिहासिक घटनाएं बोलती हैं। क्या बोलती है? एक पगडंडी पर एक ब्रह्मचारी, एक स्नातक जा रहा है। कौन जा रहा है जी? कृष्ण जैसा स्नातक। अरे कौन जा रहा है? दयानंद जैसा स्नातक। अरे कौन जा रहा है? राम जैसा स्नातक। आप जानते हैं स्नातक किसे कहते हैं? आप तो इतना ही जानते हैं। क्या बोलते हैं जी इसको? ग्रेजुएट, बस इतना जानते हैं। ये क्या जाने अंग्रेजी वाले स्नातक क्या होता है? अरे स्नातक का अर्थ पढ़ना है तो आपको संस्कृत भाषा में पढ़ना पड़ेगा। और वो क्या कहते हैं? जिस मनुष्य ने विद्या संस्कार व्रत में स्नान कर लिया है, बोलो उसका नाम क्या है? स्नातक। 2-3 तरह के स्नातक होते थे हमारे यहाँ। कितनी तरह के बोलो? कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज होते थे,
पर जो पढ़ लिया उसके अनुसार आचरण नहीं करते थे। क्या होते थे जी? विद्वान, पर धार्मिक नहीं होते थे। जैसे रावण विद्वान था पर धार्मिक नहीं था, पढ़ाई लिखाई के अनुसार नहीं चलता था। ऐसे विद्वान को कहा जाता था विद्या स्नातक। और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते थे, कुछ स्नातक ऐसे होते थे जो पढ़ाई लिखाई में तो ऊंचे नहीं होते थे, लेकिन जितना भी पढ़ लिया उसे अपने आचरण में उतारते थे। जिन्होंने अपनी पढ़ाई को अपने आचरण में उतार लिया होता था, उन स्नातकों का नाम हमारे शास्त्रों में कहा गया है व्रत स्नातक। भाई पढ़ाई लिखाई में बहुत अधिक तेज तो चाहे न हो, पर जितना पढ़ लिया है सारा व्यवहार में उतर गया है। देखो, एक बार एक गुरुजी गुरुकुल में पढ़ा रहे हैं, और जब गुरुकुल में पढ़ा रहे तो साधारण सा पाठ है। क्या पाठ है? क्रोध मत करो, सत्य बोलो। कल ये पाठ याद करके लाना। कोई कठिन पाठ है क्या? अरे बोलो ना। सारे बच्चों ने सुना दिया। एक बच्चा गर्दन नीचे करके बैठा है, ब्रह्मचारी। अरे युधिष्ठिर खड़ा हो, तू क्यों नहीं बोलता? बोले गुरुजी याद नहीं हो पाया। चल कोई बात नहीं, कल को याद कर ले आना। अगले दिन फिर पूछा, बोले याद नहीं हुआ। बोले कल को याद करके लाना है, देख सारे बच्चे याद करके लाए हैं। तीसरे दिन पूछा है याद हुआ कि नहीं? बोले नहीं गुरुजी। अच्छा, बड़ी उपेक्षा कर रहा है विद्या से, और बस लगे ताड़ना देने। ताड़ित होते होते, ताड़ित करते करते युधिष्ठिर बोला गुरुजी आधा पाठ याद हो गया। अरे बोलो क्या कहा? ए भैया, ए बात नहीं करो रे, बैठ जाओ। क्या कहा? गुरुजी आधा पाठ याद हो गया। बोले पिटते पिटते कैसे याद हो गया? आहा! जब गुरु ने ये पूछा पिटते पिटते कैसे याद हो गया, तो ब्रह्मचारी बोला गुरुजी आप मुझे अकारण पीट रहे हैं, लेकिन मुझे क्रोध नहीं आ रहा है। क्रोध न करना, ये आधा पाठ मेरे जीवन में उतर गया है। और सत्य बोलना चाहिए, इस पाठ का मैं अभ्यास कर रहा हूं। जब ये अभ्यास पूर्ण होगा ये भी सुना दूंगा। इतना सुनना था। उस व्रती ब्रह्मचारी को अपने गाढ़ आलिंगन से युक्त कर लिया। बोलो ये कौन सा स्नातक था? व्रत स्नातक। बोलो कौन सा था? लेकिन एक तीसरी कोटि के स्नातक केवल गुरुकुल में बनते हैं। ये क्या जाने कॉलेज वाले, यूरोप की शिक्षा को झूठा इतिहास पढ़ाने वाले, ये क्या जाने? अरे वेद ईश्वरीय वाणी है, ये भी न जानने वाले क्या जाने? ध्यान देना, एक तीसरे प्रकार के स्नातक हमारे गुरुकुलों से निकलते थे, फिर निकलने चाहिए। दयानंद ने उसी पद्धति को हमारे सामने धरा, और वो तीसरी कोटि के स्नातक का नाम क्या था? विद्या व्रत स्नातक। बोलो क्या था? जो विद्या में ऊंचा है। और जैसे विद्या में ऊंचा है, वैसे विद्या के अनुसार आचरण में भी ऊंचा है। ऐसे विद्या व्रत स्नातक यदि याद करने हो तो श्री राम का जीवन चरित्र पढ़ लेना। अरे योगी राज कृष्ण का जीवन चरित्र पढ़ लेना। अरे महर्षि दयानंद जिनका जीवन तप की झांकी है वो पढ़ लेना। ये विद्या व्रत स्नातक हैं। अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे विद्या व्रत स्नातक बने, तो हमें अपने बच्चों को गुरुकुलों में स्थापित करना, अरे बोलो, चाहिए। और देखो, गुरुकुलों को देखते समय ये देखना चाहिए। सुनो सुनो क्या देखना चाहिए। एक बात अंत में कह करके विराम दे देता हूं। गुरुकुल को मैं 2-3 लाइनों में कहता हूं। एक किसान अगर खेती पैदा करता है तो खेत को बढ़िया से तैयार करेगा कि नहीं करेगा? अरे बोलो ना। उसमें उचित मात्रा में नमी होगी, उसकी जुताई भी बढ़िया होगी, बढ़िया सी मिट्टी बन जाएगी, खेत तैयार करेगा। और खेत तैयार करने से ही केवल खेती अच्छी नहीं होगी, बल्कि अच्छे बीज का चयन करेगा। अरे बोलो, अच्छे बीज का चयन करेगा। तो यहां पर मैं कहना चाहता हूं, अगर अच्छे बीज का चयन हो गया, अरे खेती तैयार हो गई, तो फसल बढ़िया होगी। ऐसे ही गुरुकुल में ब्रह्मचारी का आत्मा खेत है।
अरे बोलो, ब्रह्मचारी का आत्मा क्या है जी? खेत है, और उसमें वेद की विचारधारा ये बीज है। अरे बोलो, ये क्या है? बीज है। और आचार्य किसान है। अगर वेद की विचारधारा का धनी आचार्य मिल जावे तो निश्चित रूप से हम अपने गुरुकुल में पढ़ने के समय को सार्थक कर सकते हैं। उसे चमकने लगेगा, ऐसे चमकेगा दयानंद को कई बार चमकता था। एक बार ऋषिदान, एक बार नहीं सैकड़ों असंख्य बार चमका। एक बार जब चमका तो बोले, समाधि में बैठे, भगवान से पूछा, भगवान से पूछकर समाधि से उठे, खिलखिलाकर हंसे, आओ आओ दुनिया के लोगों आओ, मैं भगवान से पूछकर तुम्हें एक बात बताता हूं। बोले, क्या बताते हो? तो बोले, अरे बोले, जैसे कोई काठ की पुतली को नचावे। आपने कभी कठपुतली का खेल देखा है कि नहीं? अरे बोलो ना। ये जड़ होती है कठपुतली की, चेतन जड़, और उसे हाथों से धागे के माध्यम से नचाने वाला वो पर्दे के पीछे बैठा है। वो उस धागे से लकड़ी की पुतली को जैसा चाहता है, अरे वैसी चेष्टा कराता है। इसी तरह बाजा देखा है बजता हुआ? अरे बोलो, देखा है? बाजा जड़ होता है कि चेतन होता है? जड़ होता है। और बाजे को बजाने वाला वादक ये जड़ होता है कि चेतन? अरे चेतन तो होता है, पर अल्पज्य है, अल्प शिक्षित है, अल्प सामर्थ्य है। और कमाल देखो, एक कठपुतली को नचाने वाला अल्पज्य, अल्प शिक्षित है, मन चाही चेष्टा कराता है। अरे एक बाजे को बजाने वाला अल्पज्य है, अल्प शिक्षित है, अल्प शक्तिमान है, लेकिन बाजे से मन चाही चेष्टा कराता है। और उधर दयानंद योगी ने समाधि में देखा, आहा भगवान हर सृष्टि के आरंभ में 4 बाजों को बजाते हैं। अरे बोलो, कितने बाजों को? आप बाजों के नाम जानते हो कि नहीं? अरे नहीं जानते? आप में से कोई जानता है? हाय रे, 4 बाजों का नाम है। अग्नि नाम का मनुष्य, अग्नि माने आग नहीं, अग्नि नाम के ऋषि को बजाया। अरे वायु माने हवा नहीं, वायु नाम था जिनका ऐसे महापुरुष को बजाया। अरे आदित्य नाम के ऋषि को बजाया। अरे अंगिरा नाम के ऋषि को बजाया। और उनके बजने पर जो उनके मुख से नाद निकला, दैन बोले, भगवान से पूछकर बताता हूं, वो नाद उन ऋषियों का नहीं है, बल्कि जिसने उन ऋषियों को बजाया, अरे कठपुतली की तरह जिसने उन ऋषियों से चेष्टा कराई, उस परमात्मा का नाद है। बोलो, समाधि में बैठ के बताया कि ना बताया? आर्यो ध्यान देना, ऐसे अनेक बार अगर आप चाहें कि आप और आपके बच्चे उन्हें आंतरिक दर्शन होने लगे, तो हम किसान के तरह जो आचार्य है, जिसके अंदर वेद की विचारधारा बहती है, धार्मिक और विद्वान है, और जो वेद की विचारधारा का बीज विद्या के माध्यम से नाना विद्याओं के रूप में देता है, और जो उसकी आत्मा को, आपके बच्चे की आत्मा को उर्वरा भूमि बना देता है। इस सारी प्रणाली को एक शब्द में ऋषिदान ने समेट के धर दिया। अरे बोलो, उसका नाम क्या है? गुरु। अरे क्या है जी? बोलो, गुरुकुल। आओ गुरुकुल पद्धति को बढ़ाएं, चारों तरफ बढ़ाएं, खूब बढ़ाएं। आज मैं आपके सामने अगर बोल पा रहा हूं, मैं कई बार ये बोलता हूं, यहां भी बोल रहा हूं, 3 दिन रहूंगा। अगर किसी को धर्म के विषय में, संस्कृति के विषय में अगर किसी भी प्रकार की जिज्ञासा हो तो कह दो, अरे कह दो, मधुबनी में समाधाता आए हुए हैं, आपके प्रत्येक प्रश्न का सार्वजनिक रूप में उत्तर मिलेगा। अरे लोगों को कह दो, नक्कारा धर्म का बसता है, आए जिसका जी चाहे, सदाकत वेद अगदस आजमाए जिसका जी चाहे। ये कमर की रीढ़ की हड्डी अगर हमारी मजबूत है तो उसका कारण एकमात्र यही है कि हमने वेद की विचारधारा से अनुप्राणित गुरुकुल पद्धति से विद्या प्राप्त की है। आओ, मैं तो संध्या में कहा करता हूं, हे भगवान, जब तक मुक्ति न मिले
तब तक मुझे वेद विद्या को ग्रहण करने का, अरे आर्य शिक्षा को ग्रहण करने का अधिकारी बना देना। आओ हम सब इसी प्रकार का विचार करते हुए अपना और सबका मंगल करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।